बालाघाट जिले के बेहर क्षेत्र में बॉक्साइट और लौह अयस्क खनन का विरोध शुरू हो गया है। बेहर विधायक ने बताया कि बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य है, जहां खनन अथवा निर्माण के लिए पंचायत से अनुमति का नियम है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा। बालाघाट जिले का आदिवासी बाहुल्य बेहर तहसील 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है, जिसके चलते यहां वन अधिकार नियम और पैसा एक्ट लागू है। साथ ही बेहर विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में इन इलाकों में किसी भी तरह के खनन अथवा निर्माण कार्यों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव या दूसरे शब्दों में कहे तो एनओसी लेने का नियम है, जिसका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा पिछले दिनों पर्यावरण विभाग और खनिज विभाग द्वारा खनन के संबंध में दावे आपत्ति मांगे गए थे, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों ने खनन के विरोध में आपत्तियां दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने इन इलाकों में बॉक्साइड और लौह अयस्क खनन की मंजूरी दे दी है, जिसके विरोध स्वरूप बेहर विधायक संजय उइके और कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अलावा आदिवासी नेताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उपरोक्त खनन स्वीकृति निरस्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज जो आप सबको बुलाया गया है, आज की जो पत्रकार वार्ता है, आज की पत्रकार वार्ता का विषय है ये जो आप अभी बालाघाट से चलकर आए हैं, तो लौगूर से लेकर उकवा तक जो हमारा वन भूमि है, वन क्षेत्र है, यहाँ लगातार माइनिंग को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी है। आज हम जिस गांव में बैठे हैं, ये ग्राम है पचामा का नया टोला, ग्राम पंचायत दलदला का ये टोला है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन ने माइनिंग लीज के लिए 60 हेक्टेयर बॉक्साइट की माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया हुआ है। 18 तारीख को उसकी जनसुनवाई रखी गई है। तो जनसुनवाई के विरोध में हम लोगों ने एक आंदोलन करने चाह रहे हैं 12 तारीख को कि जनसुनवाई रोकी जाए। और रोकने का कारण, जैसा कि अभी मरावी जी ने कहा कि हम इस अंचल में आदिवासी भाई रहते हैं और वन अधिकार कानून लागू है, पैसा एक्ट लागू है, और इस वन अधिकार कानून और पैसा एक्ट में ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत दी गई है। बिना ग्राम सभा की सहमति के और बिना लोगों के, ग्राम सभा के जो निवास कर रहे हैं उन लोगों के वन संसाधन के दावे, मान्यता दावे जब तक निपटाए नहीं जाते तब तक माइनिंग वहाँ नहीं हो सकती है। लेकिन अभी इन्होंने एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रस्तुत किया है, जिस पे जनसुनवाई होना है, जिस पे ये आपत्ति दावा मांग रहे हैं। तो इस विषय में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरण प्रभाव आकलन जो प्रस्तुत किया गया है जनसुनवाई के लिए, उसमें सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि एक तो इनको हिंदी में देना चाहिए था, जो स्थानीय भाषा होती है। तो इन्होंने जो पर्यावरण आकलन जो रिपोर्ट दिया है वो इंग्लिश में दिया है। तो EIA नोटिफिकेशन 2006 ये कहता है कि जो वहाँ की स्थानीय बोली होगी उसमें आप EIA रिपोर्ट देंगे और उस पर लोग अपनी आपत्ति लेंगे। जनसुनवाई में ये कहा जाता है। एक आपत्ति तो हमारी ये है कि हमको जो दिया गया है वो पूरा इंग्लिश फॉर्मेट पे दिया गया है, स्थानीय भाषा हिंदी में, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में वो नहीं दिया गया है। दूसरी हमारी आपत्ति है कि जो हमारा वन संसाधन है, वन संसाधन के जो दावे हैं वन अधिकार कानून के तहत, वो वन अधिकार कानून के तहत जो हमारे वन संसाधन के दावे हैं वो नहीं किया गया है। और EIA रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि वो यहाँ लागू ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि EIA रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि ये लागू ही नहीं होता वन अधिकार कानून। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वन अधिकार कानून केवल बैहर की बात नहीं, ये क्षेत्र की बात नहीं, पूरे देश में लागू है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था, मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये खुद कह रही है कि इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून लागू नहीं होता। ये हमारी दूसरी आपत्ति है। तीसरी हमारी आपत्ति ये है कि ये कान्हा और पेंच वन प्राणियों का कॉरिडोर है। वन प्राणी पेंच से कान्हा आते हैं, कान्हा से पेंच जाते हैं, और साथ ही साथ जो वन क्षेत्र 60 हेक्टेयर इन्होंने लिया हुआ है उसके अगल बगल में लौगूर हमारा परिक्षेत्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं, वन प्राणी हैं। जैव विविधता 0.6 से लेकर 0.7 तक जैव विविधता है। घनत्व जो बोलते हैं, स्थल घनत्व जो है 0.6 से 0.7 है, जहाँ की वन प्राणियों का रहवास क्षेत्र भी होता है।
जैव विविधता में इसको उच्च स्तर माना जाता है, जैव विविधता क्षेत्र है। ऐसे समय में ऐसी जगह को माइनिंग के लिए सरकार द्वारा खोला जा रहा है, ये हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।